ये तो बाहर से दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ या पकड़े गए वाकी टॉकी, लेकिन मेन जो सेटिंग अंदर से होता है। यहाँ 92 क्वेश्चन का आंसर मिला है ना, बहुत हजारों लड़का को मिला, एक दो को नहीं मिला है। हमको तो लगता है 80% स्टूडेंट्स को मिल गया होगा 92 क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते। अच्छा, होगा किसका? जिसका OMR सीट रंगा जाएगा 95-98 उसका होगा। कार्बन कॉपी की भी आप वही मैं कहना चाह रहा हूँ। OMR सीट सबसे बड़ी बात ये कानून बनाना पड़ेगा, सख्त कानून, की जिसमें अगर कोई सरकारी नौकरी में है और इस तरह का काम कर रहा है तो सबसे पहले उसकी नौकरी खत्म होनी चाहिए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में रासुका जैसे काफी कड़ा कानून लागू है पेपर लीक के मामले में, वैसा कानून यहाँ भी लगाया जाए। उसके बाद 10 साल कम से कम सजा हो, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, 10 साल की सजा कम से कम हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो या कोई सेटर हो, कोई भी हो, ये होना चाहिए। और अगर अभ्यर्थी है तो उनको 7 साल 8 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता, कोई भी एक सरकारी एग्जाम नहीं दे सकता है, या कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता। इस तरह से आप कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका बेदाग छवि है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन इतने पेपर लीक हुए हैं, तमाम तरह का विवाद है। क्या सिर्फ जो छवि है वो दंगा होने से राज्य में ही बिगड़ती है, या ये सब चीज़ों से भी किसी का जो है छवि बिगड़ता है? लेकिन सबसे ज़्यादा छवि तो इसी चीज़ से बिगड़ रहा है। युवाओं का देश है भारत, युवाओं का राज्य है बिहार। तो फिर वो तो एक तरीके से दागदार मुख्यमंत्री भी कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना। हर परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, आर्थिक जो इकाई है अपराध की, वो जैसे-तैसे मामले को देखती है और जाँच भी करती है, जो उनका एक कानूनी सिस्टम है। लेकिन जो असली मुजरिम है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती है। ऐसे दावे जो यूट्यूब और तमाम जगहों पे चलते हैं, ये सिर्फ़ हवा में चलते हैं या उसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए, ये तो अभी तक तो जितना भी पेपर लीक की बातें आई सामने, धांधली सेटिंग की बात सामने आई, पहले RCP टैक्स की बात चलती थी, तो आज तक तो कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी नहीं पकड़ा गया। कि अगर CSBC ईमानदार है तो सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द करे और 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी है उसको स्थगित किया जाए। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ BPSC और बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने वाले छात्र नेता दिलीप जी हैं। और ये कथित तौर पर इस तरह की खबरें आ रही है, दैनिक भास्कर से लेकर कुछ समाचार पत्रों ने जब से इसे छापा है कि बिहार पुलिस का जो पेपर है वो लीक हो जाने की आशंका है, जिसमें कि बहुत सारे सॉल्वर और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगर इस तरह की खबर सच है तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। पहली प्रतिक्रिया दिलीप जी आपका। देखिए, अब ये संदेह की बात नहीं है, अब ये साबित हो चुका है कि पेपर लीक था, क्योंकि अखबार में जो खबर छपी है उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी कुछ गिरफ्तार हुए उनके पास जो आंसर मिला वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के ही उत्तर थे। तो ये तो साबित हो गया कि प्रश्न पत्र लीक था, पेपर लीक था। और मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थी फ़ोन करके एग्जाम के बाद से ही बता रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का भी सेकंड शिफ्ट का भी आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा से पहले आ गया था। तो यानी कि क्वेश्चन लीक है, पेपर लीक है, आंसर वायरल है, तो ऐसी परीक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं तो इस परीक्षा का शुरू से विरोध करता रहा हूँ कि जिसमें पारदर्शिता नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, उस परीक्षा को आयोजित करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। CSBC ऑफिस जाकर हम बार-बार ये मांग किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम मांग किए थे कि आप धांधली सेटिंग रोकने के लिए प्रयास कीजिए, व्यवस्था कीजिए, और जो BPSC ने व्यवस्था किया वो सारी व्यवस्था को आप लागू कीजिए। लेकिन CSBC ने कुछ नहीं किया, मनमानी अपना पहले की तरह जो चल रहा है व्यवस्था वही चल रहा है। और उसके बाद हमने कहा था गिरी जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गिरी जिला के अगल-बगल जिला में सेंटर दीजिए, क्योंकि गिरी जिला में सेंटर रहने से क्या होता है, दबंगई होता है। और दिख गया धांधली से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्वेश्चन या आंसर जो भी आया परीक्षा से 1 घंटा 2 घंटा पहले कैसे आ जाता है? सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 से 5 था, और बहुत लोग बोल रहे हैं 12:30 बजे, कोई बोल रहे हैं 1 बजे आ गया, नहीं तो बहुत पहले आ गया आंसर। ये कैसे हो गया 92 क्वेश्चन का आंसर? तो फिर एक परीक्षा का लेने का क्या मतलब? फर्स्ट शिफ्ट का 8:45, कोई 8:30 बता रहा है, कोई 7:45 बता रहा है, फ़ोन करके अभ्यर्थी लोग बता रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है। अब तो ये साबित भी हो गया, पुलिस ने जो गिरफ्तारियाँ की है उसमें तो ये साबित हो गया कि आंसर जो अभ्यर्थियों के पास मिला कुछ अभी वो मिल गया है। तो अभी तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर CSBC ईमानदार है तो सबसे पहले इस परीक्षा को रद्द करे और 7 और 15 अक्टूबर को जो परीक्षा होनी है उसको स्थगित किया जाए। क्योंकि जो शिक्षा माफिया 1 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट में सेंधमारी कर लिया तो वो तो 7 और 15 को में ही करेगा, निश्चित है। जिससे इसका सेटिंग होगा, चाहे अफसर हो या जो भी हो ऊपर के लोग हो, तो सबका लिंक बना होगा। तो जब 1 अक्टूबर को हो गया तो 7 और 15 को भी, भले वो मीडिया में आए, बाहर आए ना आए, वो अलग बात है। लेकिन जो आदमी, जितने भी गिरोह हो, ये तो मुझे नहीं पता 1 गिरोह है या 1000 गिरोह है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो लोग 1 अक्टूबर को पेपर लीक करा लिए तो 7 और 15 को निश्चित रूप से उनके पास आ जाएगा, भले वो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो या ना हो, अलग चीज़ होता है। तो इसलिए 7 और 15 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित किया जाए और 1 अक्टूबर की जो परीक्षा हुई है दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए, और इसके बाद पूरी व्यवस्था की जाए और गिरी जिला के अगल-बगल जिला में सेंटर दिया जाए। और उसके बाद BPSC ने जो मॉडल अपनाया है धांधली सेटिंग रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, उन सारी व्यवस्था को पहले आप लागू कीजिए, उसके बाद परीक्षा लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन CSBC ने नहीं बात मानी। अब देखिए बिहार की बदनामी होती है ना, इससे ऐसा नहीं कि CSBC की बदनामी होती है, इससे बिहार की बदनामी होती है। बिहार से बाहर लोग बोलते हैं एग्जाम देने में डर लगता है भाई, कि एग्जाम दे के निकले पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो डर लगता है। और यही आप देखिए 1 अक्टूबर से पहले, 1 दिन पहले BPSC की परीक्षा हुई, हम BPSC ऑफिस गए थे खुद,
और वहाँ हमने देखा था किस तरह से मॉनिटरिंग हो रहा है, सीसीटीवी कैमरा से कैसे किस सेंटर का क्या हो रहा है। अगर हम कह दें कि इस सेंटर का हमको दिखाए, तुरंत क्लिक करके दिखा रहे हैं कि भाई का उस सेंटर पर कैसी व्यवस्था है, और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं आई। हमने तारीफ भी किया, बीपीएससी की तारीफ किया, बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी का तारीफ किया, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का तारीफ किया, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। और बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थी तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही सिपाही भर्ती में इस तरह का हो गया, थुथु हो रहा है, तो बदनामी हो रही है। एस.के. सिंघल जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, तो उनकी तरफ से या सीबीसीएस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है अब तक, चुप्पी उन्होंने साध ली है, ऐसा देखा जा रहा है। देखिए सीएसबीसी का हम लोग करीब 8-10 साल से देख रहे हैं रवैया। उसका सीएसबीसी का रवैया जो है लोकतांत्रिक है ही नहीं, और न ही अभ्यर्थियों के प्रति वो संवेदनशील है। किसी भी मामले पे वो संज्ञान नहीं लेती है सीएसबीसी और उनके अधिकारी लोग। अब पता नहीं क्या मामला है, हो सकता है सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हो इस सब मामले में रहते हो, जैसे पहले बीपीएससी में थे कुछ लोग, बाहर हुए, अब बीएसएससी में भी पकड़े गए थे। प्रथम इंटर स्तरीय में जब पेपर लीक हुआ तो बीएसएससी ऑफिस के अंदर के ही लोग पकड़े गए थे। तो सीएसबीसी की भी संलिप्तता है या नहीं है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जरूरी है। जब आपके घर में ही चोर बैठा रहेगा तो आप बाहर किससे लड़िएगा जी? पहले तो घर में जो चोर बैठा है उससे लड़िए ना। तो सीएसबीसी को पहले सुधारना होगा कि सीएसबीसी ऑफिस के अंदर कौन लोग हैं जो इस तरह का काम करवाते हैं। अच्छा, बिहार में कोई भी बिहार के बारे में इस तरह से एक तरीके से राय बन चुका है देश में कि कोई भी परीक्षा जो है पारदर्शी ढंग से नहीं हो पाता है, चाहे वो बिहार एसएससी की बात हो, बीपीएससी की बात हो, या तमाम पेपर लीक की जो भी बात हो, आखिर कैसे लीक हो जाती है? क्योंकि उसके बाद बहुत तेज़ी से सरकार जो एक्शन लेती है, पहले क्यों नहीं ले पाती है, ताकि विद्यार्थियों में विश्वास का माहौल बने और विद्यार्थी ये सोच कर जाएँ कि पढ़कर जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, और इन गिरोहों से जो है बचते हुए जाए, ताकि वो पढ़कर जाए और अच्छे से एग्जाम दे। पहले से तैयारियाँ ये लोग क्यों नहीं करते हैं जो पेपर लीक हो जाता है? कहाँ चूक होती है? क्या नौकरशाहों की गलती है, या जो पूरे मैनेजमेंट को देख रहे हैं, या सीधे कहें तो मंत्री और जो नेताओं की सम्मिलित इसमें एक तरीके से संलग्न होना बताया जाता है, या नौकरशाहों की भी, चूँकि वो मॉनिटरिंग करते हैं, पूरी तरह से परीक्षा को आयोजित करते हैं, सबसे बड़ा तो जिम्मेदारी उन्हीं का है परीक्षा को निष्पक्ष करने का, तो कहाँ चूक हो जाती है? देखिए सबसे पहली बात आपने मंत्री जी की बात की, तो बिहार में तो किसी मंत्री का कोई महत्व नहीं है। वो तो मंत्री पद है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो मंत्री बना देना है। बाकी काम तो किसी मंत्री का कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। उन लोग का काम सिर्फ इतना है, किसी समारोह में जाके फोटो खिंचाएंगे, भाषण देंगे, बस हो गया। इससे ज़्यादा, या किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाएंगे, किसी शिक्षा माफिया के साथ फोटो खिंचाएंगे और फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, बस यही रह गया है मंत्रियों का काम। बाकी तो कुछ काम है नहीं। सारा चीज़ बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा होता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को ही चाहिए कि जब बीपीएससी में पहले धांधली सेटिंग होती थी, हम लोग लगातार जब आंदोलन किए, पेपर लीक हुआ, उसको उजागर हम ही ने किया था। उसके बाद जो आंदोलन हुआ, फिर सुधार हुआ, नए चेयरमैन आए, सुधार हुआ बहुत सारे। तो उसी तरह से हर आयोग में सुधार चाहिए, और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी को पहल करनी होगी, आदेश देना होगा, सख्त आदेश। अगर नहीं होता है तो इसी चेयरमैन को हटाइए। अब आप बताइए, पुरानी बोतल में, उल्टा हम शायद बोल रहे हैं, नई बोतल में पुरानी शराब रख दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? बोतल आपका नया है, शराब वही पुराना है, जो कहावत है। हम शराब पीने की बात नहीं कर रहे हैं। सीएसबीसी के जो चेयरमैन थे पहले, कोई पारदर्शिता नहीं लाए, कोई परीक्षा सही से नहीं हुआ। उनको अब बना दिया गया दरोगा भर्ती के जो आयोग है, बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसका चेयरमैन बना दिया गया। अब वहाँ जाकर वो कौन सा नया चीज़ कर देंगे भाई? जब वो सीएसबीसी में कुछ नहीं किए, तो दरोगा भर्ती में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे सीएसबीसी में हुआ पेपर लीक का धांधली से नहीं, वैसे उसमें भी होगा। अभी एस.के. सिंघल जी बने हैं ना, इसके सीएसबीसी के चेयरमैन है, बिहार के वो डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस प्रशासन के मुखिया रह चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती थी। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि सर, आप बिहार के पुलिस प्रशासन के मुखिया रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बिहार की प्रतिष्ठा को बचाना बचाना चाहिए बिहार की प्रतिष्ठा। पुलिस प्रशासन अभी भी वो रिटायर, मतलब वहाँ से चले आए, डीजीपी अब नहीं है, उसके बाद आप रिटायर कर गए, सीएसबीसी के चेयरमैन है, लेकिन अभी भी तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे तो पुलिस प्रशासन वाले उनकी बात नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं होगा, एकदम होगा, चूंकि उनका तो भाई डीजीपी रह चुके हैं। और ऐसे भी कोई भी भर्ती आयोग है, अगर उसके चेयरमैन कुछ अगर दिशा निर्देश देंगे तो प्रशासन मानती है, ऐसा नहीं कि नहीं मानना है, क्योंकि सरकार का अंग है। तो सीएसबीसी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जितनी व्यवस्था मैट्रिक इंटर में होती है ना चेकिंग का, उतना भी इस सिपाही भर्ती में नहीं था। तो ये जानबूझ के किया गया। हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो, बहुत बड़ी शिक्षा माफियाओं की चाल हो, कि कुछ ऐसा हो कि लोगों का ध्यान उधर चला जाए और बाकी अंदर से काम होता रहे, धांधली सेटिंग का होता रहे, उस तरफ किसी का नजर ना पड़े। हो सकता है इस तरह की बात हो। ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए, क्योंकि अगर सीएसबीसी चाहती कि पेपर लीक ना हो तो आराम से रोका जा सकता था ना। कई लोग ये कहते हैं कि इन सबों के पीछे, हर परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, आर्थिक जो इकाई है अपराध की, वो जैसे तैसे मामले को देखती है और जांच भी करती है, जो उनका एक कानूनी सिस्टम है। लेकिन जो असली मुजरिम है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती है। ऐसे दावे जो यूट्यूब और तमाम जगहों पे चलते हैं, ये सिर्फ हवा में चलते हैं या उसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए, ये तो अभी तक तो जितना भी पेपर लीक की बातें आई सामने, धांधली सेटिंग की बात सामने आई, पहले आरसीपी टैक्स की बात चलती थी, तो आज तक तो कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी नहीं पकड़ा गया। बीपीएससी में डीएसपी तक पकड़ा गया है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता
कि बगैर किसी नेता और बड़े अधिकारी के संरक्षण के या उनकी संलिप्तता के पेपर लीक बीपीएससी का हो जाए या फिर दरोगा बहाली या सिपाही बहाली का हो जाए, बड़े पैमाने पे चल रहा है गिरोह। तो इधर छोटा मोटा लोग पकड़ा जा रहा है, बड़ा बड़ा लोग पकड़ा कहाँ जा रहा है, अभी भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो इसके लिए तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो उनका तंत्र है उनको विकसित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कानून बनाना पड़ेगा, सख्त कानून, की जिसमें अगर कोई सरकारी नौकरी में है और इस तरह का काम कर रहा है तो सबसे पहले उसकी नौकरी खत्म होनी चाहिए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में रासुका जैसे काफी कड़ा कानून लागू है पेपर लीक के मामले में, वैसा कानून यहाँ भी लगाया जाए। उसके बाद 10 साल कम से कम सजा हो, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, 10 साल की सजा कम से कम हो, चाहे वो अभ्यर्थी हो या कोई सेटर हो, कोई भी हो, ये होना चाहिए। और अगर अभ्यर्थी है तो उनको 7 साल 8 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित कीजिए, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता, कोई भी एक सरकारी एग्जाम नहीं दे सकता है, या कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकता। इस तरह से आप कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका बेदाग छवि है और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन इतने पेपर लीक हुए हैं, तमाम तरह का विवाद है। क्या सिर्फ जो छवि है वो दंगा होने से राज्य में ही बिगड़ती है, या ये सब चीज़ों से भी किसी का जो है छवि बिगड़ता है? देखिए, सबसे ज़्यादा छवि तो इसी चीज़ से बिगड़ रहा है। युवाओं का देश है भारत, युवाओं का राज्य है बिहार। तो फिर वो तो एक और तरीके से दागदार मुख्यमंत्री भी कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस मामले में शिक्षा को लेकर आप सवाल कीजिएगा, बाकी मामलों में कीजिएगा तो नीतीश कुमार जी की हम तारीफ करेंगे हर जगह। लेकिन जब ये सब मामला आएगा कहीं न कहीं तो चूक हुई नीतीश है। कुमार जी को भी आलोचना झेलना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ है? जीरो टॉलरेंस। तेजस्वी यादव जब बीजेपी से गठबंधन था जदयू का, तो काफ़ी आरोप लगाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव का भी कोई बयान नहीं आया अब तक। तो अभी विपक्ष में नहीं है ना, इसके लिए पहले उनको विपक्ष में लाना पड़ेगा, तब वो बोलेंगे ना। बीपीएससी के मुद्दे पे या तमाम मुद्दे पे देखते हैं कि वो बीपीएससी को उन्होंने कहा था कि बिहार लीक सेवा आयोग नाम रख देना चाहिए, लेकिन अभी सीएसबीसी के बारे में कहेंगे? नहीं कहेंगे। यही हाल सब पार्टी का, सिर्फ तेजस्वी यादव को हम क्यों कहें? सभी पार्टी, सभी नेताओं का यही हाल है। जब विपक्ष में रहते हैं तब दर्द सुनाई देता है, मतलब वो भी बस बोल के रह जाएंगे, कुछ करना नहीं है। क्या तेजस्वी यादव ने विपक्ष में थे तो कभी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किए? बस कहीं धरना दिए? ट्विटर पर पोस्ट कर दिया बस होगा। पोस्ट किए, या फिर मीडिया ने सवाल किया तो बोल दिए। अच्छा, मेरे ही शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, दरोगा बहाली में जो धांधली हुआ तो उस पर हम आंदोलन करें, मेरे शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन आज हम ही मिलने जाएंगे तो नहीं मिलते हैं, तब क्या कहिएगा? अभी बीजेपी विपक्ष में है बिहार में, तो लंबा लंबा बात उनके नेता बोल रहे हैं, लेकिन वही जब सरकार में थी बीजेपी पार्टी 1 साल 1.5 साल पहले, तो बीपीएससी पेपर लीक हुआ, चुप थे। 5 साल 7 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा रेलवे का, एक बार भी नहीं बोलेंगे। तो सबका तो वही हाल है। मैं किसके पास जाएं हम लोग? सब पार्टी का, सब नेता का वही हाल है। किसी को देश के युवा से, बिहार के युवा से, स्टूडेंट से मतलब नहीं है। और यही चीज़ मैं बार बार बिहार के युवाओं को, स्टूडेंट्स को और देश के युवाओं को समझाना चाहता हूँ कि कब समझ आ रहा हूँ। OMR शीट की कार्बन कॉपी दिया जाए, उसके बाद एक नॉट आंसर का गोला बनाया जाए हर ऑप्शन के, हर क्वेश्चन के सामने, ताकि जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं उसको गोला रंगना अनिवार्य, जो बाद में गोला नहीं रंगा जाए। अभी भी हमारे पास फोन आ रहा है कि मेरे बगल का लड़का 10 क्वेश्चन का गोला रंगा है, बाकी खाली छोड़ के आया है। क्यों खाली छोड़ के आया? 2 घंटा बैठने गया था वो, क्या मैंने सर्कस चल रहा था उस, जो जाएगा कोई 10 क्वेश्चन रंग के भर के आ जाएगा? तो वही सब बाद में OMR शीट का। और हो सकता है कि CSBC और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ये साजिश हो कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के वायरल करवा दो, ताकि मीडिया का ध्यान, अभ्यर्थियों का ध्यान उधर चला जाए और इधर अंदर से आराम से गोला रंगाई हो जाए और रिजल्ट अपने लोगों का पैसा लेके जिसे लिए उसका हो जाए। अगर आपको आयोग ने बुलाया या आपसे यूट्यूब के माध्यम से या जहाँ भी वो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सुझाव मांगा, तो आप उनको पारदर्शी परीक्षा लेने के लिए ऐसा क्या सुझाव देंगे? कैसे वो काम करे, कैसे, चाहे मंत्री हो या नौकरशाह हो, तालमेल के साथ जो है किसी भी परीक्षा को, सिर्फ इसी परीक्षा की नहीं, भविष्य में और भी परीक्षाएं हैं, उसको सही ढंग से लिया जा सके? देखिए, बीपीएससी में हम लोग पिछले साल आंदोलन किए थे, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हो गया। और उसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन सर ने हमें बुलाया, हमसे बातचीत किए, वो हमसे सुझाव मांगे, हमने सारा सुझाव दिया और उनको लगा कि ये छात्रवृत्ति में सारी चीज़ों को उन्होंने लागू कर दिया। और एक समय था जब आप उनको तुगलक जैसे जैसा जो करेंगे, हम मोहम्मद बिन तुगलक से उनकी तुलना करने लगे थे, तो उस समय उन्होंने परसेंटाइल लाया था तो हम विरोध कर रहे थे। लेकिन जब वही आदमी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी उन्होंने समझा कि नहीं भाई, इनका जो है राजनीतिक हित नहीं है। ऐसे होता है ना कि शुरू में लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा तो इसलिए आंदोलन करा। जब उनको भी लगा कि नहीं ये छात्र हित में बात कर रहे हैं, तो सारी बातों को उन्होंने सुना और हर चीज़ को लागू किया था। जब उनकी तारीफ कर रहे हैं ना, CSBC को भी हम ऑफिस जाकर बोले हैं, 2 बार ऑफिस जाकर बोले हैं, लेकिन CSBC ने लागू नहीं किया। अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर CSBC ईमानदार है तो पारदर्शिता लाए, OMR शीट का कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद, और OMR शीट का कार्बन कॉपी दे। अगर OMR शीट का कार्बन कॉपी तुरंत नहीं दे रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन जारी कीजिए। बीपीएससी में ऑनलाइन जारी होता है, OMR शीट मेंस की कॉपी ऑनलाइन जारी होता है, क्यों नहीं आप दीजिएगा? बताइएगा भाई। चुनाव में यहाँ लोग खड़ा होता है, मुखिया चुनाव हो, ये विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का, वहाँ जितना उम्मीदवार खड़ा, सबको पता चलता है कितना वोट मिला और किस बूथ से कितना मिला। और यहाँ हम परीक्षार्थी हैं, बिहार के युवा हैं, तो हमको नहीं पता चलना चाहिए कि हम कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना मार्क्स आया, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है सही बना। STT में देखिए आंसर की जारी किया गया, 50 से ज़्यादा आंसर गलत था। जब जारी हुआ तब 50 से ज़्यादा गलत है, और यहाँ तो आंसर बताया ही नहीं जा रहा है, तो कितना गलत होगा कौन जानता है भाई? ये क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आंसर की जारी होना चाहिए और रिजल्ट के साथ कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए।
दिलीप जी ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखी और इनका ये भी कहना है कि पारदर्शिता किसी भी परीक्षा का एक मूल मंत्र है, क्योंकि आप देखें तो चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं करा पाएगा तो क्या कितना हंगामा पूरे देश में हो सकता है। उसको इसी तरह से समझा जा सकता है कि अगर पारदर्शी ढंग से किसी भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो सही अभ्यर्थी का चयन होगा और जब सही लोग आएंगे तो शासन में अपने आप जो है जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। आपका